तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई कल जाती हैसियत में तलब। पीटीआई चेयरमैन की गैर हाजिरी पर सेशंस जज हुमायूं दिलावर वकला पर बरहम। वकला से सख्त जुमलों का तबादला। समात हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। कहा 7 माह से केस इल्तवा का शिकार है। कभी ऐसा देखा कि 7 माह से केस चल रहा हो और मुलजिम सिर्फ एक बार अदालत आया हो। आखिरी बार हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर रहे हैं। आइंदा तवक्को न कीजिएगा। आज आपकी कोई बात नहीं सुन रहे, कल देखा जाएगा। पीटीआई वकील ने कहा आप इस तरह नहीं कर सकते। जज हुमायूं दिलावर बोले लगता है आपको इसी मकसद के लिए लाया गया है। वकील शेर अफजल ने कहा मैं अगर कहूं कि आपको किसी मकसद के लिए अदालत में लाया गया है। जज ने कहा आपके रवैये की वजह से चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करता हूं। मजीद समात कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तबीयत नासाजी के बायस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समात मनसूख। तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक को पार्टी से निकाल दिया। बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लिखा कि आपको 21 जून को शो कॉज दिया गया था। आपसे पार्टी मेंबरान से राबता करने और पार्टी छोड़ने के लिए उकसाने पर पूछा गया। आपने मुकर्ररा मुद्दत के दौरान इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। आपकी तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत फौरी तौर पर ख़त्म की जाती है। 1 जून 2023 को परवेज खटक ने पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान किया था। कहा था मुल्क का सियासी माहौल बहुत ख़राब है, इस माहौल में चलना मुश्किल है। 9 मई का जो हादसा हुआ उसको मैं पहले ही कंडेम कर चुका हूँ। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किए कि चूँकि सियासी माहौल इस मुल्क पे इस वक्त बहुत ख़राब है और इस माहौल में मेरे लिए चलना बड़ा मुश्किल है और मैंने फ़ैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ। फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला इसराइल कहता है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। इसराइल पहले अपने गिरेबान में झांके। 9 मई का वाकया इसराइल में होता तो वो जिम्मेदारों के खिलाफ क्या तबाही मचाता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इसराइली हर्जा सराई पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा अगर इसराइल को इतनी फिक्र है तो कैपिटल हिल पर हल्ला बोलने वालों की सजाओं पर क्यों खामोश रहा। पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं तो इसराइल के पेट में दर्द क्यों उठ रहा है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में चेयरमैन पीटीआई के हक में बयान दिया है। चेयरमैन पीटीआई को इज्जत रास नहीं तो वो 92 के वर्ल्ड कप में भी मैं करते रहे। वजीर आजम बनकर 4 साल तक मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आज पाकिस्तान से दुश्मनी पर उतर आए हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। 14 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होंगे। तारीख इलेक्शन कमीशन बताएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा आज मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं। IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। उम्मीद है आज रात एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान का प्रोग्राम मंजूर कर लेगा, लेकिन ये मिठाइयां बांटने का मौका नहीं। IMF ने मईशत को जकड़ कर रखा है। चीन ने $5 अरब फराहम किए। सऊदी अरब से मिलने वाले $2 अरब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोशिशों से आए। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात में भी $1 अरब आ गए। 2 दिन में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में $3 अरब का इजाफा हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद से इजहार तशक्कुर। कहा $1 अरब की फराहमी पर अपने भाई मोहम्मद बिन जायद के मशकूर है। UAE ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। अरब अमारात की मेहरबानी को मईशत के इस्तेहकाम के लिए अहम समझते हैं। पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज की मंजूरी के लिए IMF बोर्ड इजलास आज होगा। पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त फौरी जारी की जाएगी। वजारत खजाना और IMF के दरमियान गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय कर लिया गया। रवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2340 अरब रुपए पर रोका जाएगा। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब से ज़्यादा जारी करने की मंजूरी रकम अक़सात में जारी की जाएगी। मजमूई तौर पर रवा माली साल गर्दिशी कर्जे में 122 अरब रुपए का इजाफा होगा। ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल गर्दिशी कर्ज में कोई इजाफा न होने का प्लान IMF को दे दिया गया है। गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा और रिकवरीज बेहतर की जाएंगी। IMF ने खबरदार किया कि गर्दिशी कर्जा कंट्रोल ना किया तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। शराइत पर अमल दरामद न होने पर आइंदा मुआहदे के लिए इससे ज़्यादा सख्त शराइत होंगी। इंटरबैंक में $1 1 रुपए 9 पैसे सस्ता होकर $277.48 पर बंद।
गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 271 रुपए 57 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए की कमी के बाद 281 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 359 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 45,514 पॉइंट्स पर बंद। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। कुरान पाक की बेहरमती में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। कुरान पाक की बेहरमती समेत मजहबी मनाफरत की मजम्मत। करारदाद में रियासतों पर मजहबी मनाफरत की रोकथाम के लिए कानून अपनाने पर भी जोर दिया गया। इंसानी हकूक़ काउंसिल में 28 ममालिक ने पाकिस्तान की करारदाद की हिमायत की। अमरीका और यूरोपियन यूनियन समेत 12 अरकान ने करारदाद की मुखालफत की। 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जेनेवा में मुबाहिसे से वर्चुअल खिताब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि कुरान पाक की बेहरमती मुसलमानों के अक़ीदे जज्बात पर हमला है। किसी मुसलमान मुल्क में किसी अक़ीदे की बेहरमती की इजाज़त नहीं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान मनाया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामलात बेहतर हो गए। हमने वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम नहीं दिया, हमसे नाम नहीं मांगा गया और ना ही मशावरत हुई। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शाफी हुसैन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के साथ 15 से 20 सीट्स पर एडजस्टमेंट करेंगे। शहबाज शरीफ से मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट का मामला उठाया था। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आला के लिए हाजी गुलबर खान और PTI हम ख्याल ग्रुप के 3 अरकान असम्बली ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उम्मीदवार कल सुबह 10 बजे तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। वज़ीर आला GB का इंतखाब कल होगा। स्पीकर GB असम्बली ने अपोजिशन लीडर अमजद हुसैन एडवोकेट का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। स्पीकर असम्बली का कहना है कि अमजद हुसैन एडवोकेट ने मौजूदा सियासी कशमकश के दौरान जल्दबाजी में इस्तीफ़ा दिया था। जो कही गई कल वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि किसी जगह किसी एक नाम पे प्राइम मिनिस्टर आने वाले प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई फैसला नहीं हुआ, ये बात दुरुस्त है। मगर ये भी बात दुरुस्त है कि आने वाले जो हुकूमत है उसके लिए किसी बारी का कोई फैसला नहीं हुआ कि अगली बारी किसकी। दुबई मुलाकात में अगले वजीर आजम का फैसला नहीं हुआ। हुकूमत बनाने की बारी का भी कोई फैसला नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का दावा। कहा हुकूमत बनाने की बारी किसकी है ये फैसला अवाम वोट के जरिए करेंगे। 2 माह में ये फैसला ना हो सका कि 9 मई के मरकजी मुल्जिम का ट्रायल सिविल कोर्ट में होगा या मिलिट्री कोर्ट में। आज इसराइल 9 और 10 मई के मरकजी मुल्जिम को बचाने की बात करता है। रियासत के खिलाफ साजिश करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। जावेद लतीफ़ का कायद अपनी जमात के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करता रहा। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। कहा ठेकों, कमीशन और किकबैक्स पर पलने वाले पॉलिटिकल फाइनेंस के नाम से भी नावाकिफ़ हैं। उनके लिए समझना मुश्किल है कि चोरी और बददियानती के बगैर भी सियासी जमात चलाई जा सकती है। तहरीक इंसाफ मुल्क में पॉलिटिकल फाइनेंस की मौजूद है। इसराइली मंदूब के ख्यालात पर रक्स जाहिलाना बर्पा करने वाले हक़ाइक़ सामने देखकर उल्टे पाँव भाग रहे हैं। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से पाकिस्तान की फंडिंग बेहतर हुई है। मुआहदे से पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड 27% बढ़ा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को माली साल 2024 में 23 अरब डॉलर अदा करने हैं, जो उसके ज़र मुबादला ज़खायर से 6 गुना ज़्यादा हैं। मुल्क में कल से मानसून बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। कल से 17 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद समेत गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। PDM बलूचिस्तान ने अलर्ट जारी कर दिया। बारखान, लोरालाई, कल्लात, योब, लसबेला, आवरान और मूसा खेल में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड 11 के दरमियान 2 रोज़ा मैच ड्रॉ हो गया। मेज़बान टीम ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट पर 88 रन बनाए। सलमान आगा ने 2, शाहीन और नसीम ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 342 रन बनाए थे। शान मसूद 83 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बाबर आजम 79 और साउद शकील 61 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए।
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल में होगा। बाबर आजम क्रिकेट के मुग़ल आजम बन गए। कप्तान ने आईसीसी रैंकिंग के तीनों फॉर्मेट्स के टॉप 3 प्लेयर्स में जगह बना ली। तीनों फॉर्मेट्स के टॉप 3 में बैक वक्त मौजूद वाहिद क्रिकेटर। बाबर आजम वनडे में पहली जबकि टेस्ट और T20s में तीसरी पोजीशन पर हैं।